हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी भगवान की कृपा से सभी ठीक होंगे। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग यानी कि बारिश हो रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज ना पकौड़े बना देना, और काफ़ी दिन से पकौड़े बने नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो पकौड़े बना ही देती हूँ। और घर का ना झाड़ू पोछा यानी कि सारा काम मेरा हो गया है। और बस बच्चों को ही लंच पैक करना और बच्चों को नाश्ता ही दे रही हूँ मैं। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस बच्चों को निकालने के बाद ही नहाऊंगी। और भाई अपना काम अपनी तरीके से ही यानी कि मैनेज करा जाता है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े भी सेक रही हूँ और लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखो गर्मा गर्म यानी कि पकौड़े बनके तैयार हो रहे हैं। और आज मैं बच्चों को दूध नहीं दूंगी, पकौड़े के साथ बनाऊंगी यानी कि चाय। और तो एक खान यानी कि मेरे पकौड़ी का बनके तैयार हो गया है। और उधर चाय भी बननी है और इधर मैं पूड़ियाँ भी सेक रही हूँ बीच बीच में, ताकि इनका ना लंच भी मैं साथ के साथ यानी कि पैक कर दूँ। और दोस्तों आज ना मेरी वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज मैं सुबह से यानी कि बेसन के काम में लग गई हूँ, यानी कि बेसन की रेसिपी बना रही हूँ। और शाम तक ही बेसन की रेसिपी डालूँगी। और दोस्तों सच में ही एक से एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब चीज़ यानी कि बनाऊँगी शाम तक। और अब मैं बनाए पकौड़े और बनाया पूड़ियाँ। तो इसी बीच मेरी छोटी वाली बेटी भी आ गई थी, तो बोल रही मम्मी पकौड़े तो सीख गए, चलो मैं भी खा के देखती हूँ। तो कह रही पकौड़े बहुत टेस्टी बनी है, और फिर बोली है गरम है। तो बस भाई बच्चों का क्या है, जब बच्चे देखते हैं ना ऐसी चीज़ मनपसंद, तो बस फटाफट से यानी कि किचन में आ ही जाते हैं खाने के लिए। और बीच बीच में ना छोटे मोटे काम ये करने ही पड़ते हैं। यानी कि कल गोले का तेल आया था तो इसका लॉक नहीं खुला था वैसे, तो इसको भी खोल के दिया। और यहाँ पे ना मैं लंच भी पैक करती रहूँगी बच्चों का। और मैं सोच रही थी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि आज मैं पकौड़े भी सेक रही हूँ और क्या नाम है पूड़ियाँ भी बना रही हूँ। और ये ना कढ़ाई थोड़ी सी ना देर से गर्म होती है, और मैं लोहे वाली कढ़ाई यानी कि रखती। आज लोहे की कढ़ाई में ना मैंने मेहंदी भिगो दी है, और लोहे की कढ़ाई में फटाफट से हो जाते हैं। और बीच बीच में ना मैं टाइम भी देख रही थी कि बच्चों के लिए टाइम बचा है या नहीं बचा। तो वैसे यहाँ पे हर्षिता लेने आ गई है यानी कि नाश्ता, तो इसके लिए नाश्ता भी लगा के दे दिया है। और मैं अभी यहाँ पे नाश्ता बना ही रही हूँ। तो मैं ये भी सोच रही थी कि दोनों बेटों का भी ना लंच पैक अभी साथ के साथ कर दूँगी, और उसके बाद मैं नहाना धोना कर लूँगी अपना। तो बेटियाँ नाश्ता करने लग गई हैं, और मैं बच्चों का अब ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट फटाफट। और दोस्तों बेटियों को ना लंच पैक मैंने अब कर दिया है, और बेटियों ने नाश्ता भी कर लिया है। अब वो रेडी हैं, तो बस उनकी चोटी करने की देरी है। और मैं अब इनकी चोटी कर देती हूँ। और बेटियों से ना थोड़ी देर से हो पाती है। और बेटियाँ बोल रही थी मम्मी आप जल्दी गूँथ देते हो और मेरी फटाफट से चोटी कर दो और हम रेडी हो जाएंगे। तो इनको मैंने यानी कि इनकी मैंने चोटी कर दी है। और छोटी वाली बेटी ने अपने आप से ही चोटी कर ली थी, और फटाफट से इनकी चोटी करी। और आज ना मुझे इनको यूनिफॉर्म के पैसे देने हैं। और दोस्तों एक बार पहले और मैंने दिए थे पैसे, और पता नहीं इससे खो गए थे। और यानी कि अब वही पैसे दोबारा दे रही हूँ, और मैं पैसे देने लग गई थी। और बेटी लंच पैक कर रही अपने भाइयों का। मैंने बोला कि बेटा आज ना आप पर टाइम है 10 मिनट का, तो बस भाइयों का भी लंच पैक कर दो। और बेटियां हैं ना बस इतनी मदद करा ही देती हैं जाते आते। और यहाँ पे इन्होंने बैग भी टांग रखा है, और फटाफट से ये अपने भाइयों का लंच पैक कर देंगी। तुम नहीं आ रही? अरे आपके सबको दिखाओ, उनके स्कूल में कोई देखता होगा वो नहीं लगेगा। इसकी आईडी के अंदर रहता है, अगर इसने बैग में रखा हो तो जल्दी से निकाल दो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते।
और दोस्तों बेटियां तो निकल गई स्कूल के लिए। और देखो अभी झिलमिल वाली बारिश हो रही है, कभी मौसम बन जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, मतलब ऐसे ही मौसम का आजकल चल रहा है। और कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, इस मौसम का भी ना कुछ भी पता नहीं है आज। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं पूजा कर देती हूँ। और अभी दोनों बेटे स्कूल भी जाएंगे, उनको भी मुझे जगाना है, यानी कि तैयार करना है। छोटे वाले बेटे को तैयार करना है, बड़े वाला बेटा तो खुद से खुद तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी मैं छत पर आई थी तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और जैसे ही मैं छत पर यानी कि दाना डालने आई और इतनी तेज़ बारिश होने लगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। और मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। और नीचे आई, फटाफट से पकौड़े सेके और कान्हा जी का यानी कि भोग लगाया। और यहाँ पे मैंने भक्ति भाव से अपने कान्हा जी को यानी कि भोग लगा दिया है। और सासू माँ का भी अब मैं नाश्ता दे देती हूँ। और बेटा निकल गया था स्कूल के लिए, बड़ा वाला, और आज छोटे वाले बेटे को स्कूल नहीं भेजा है। जब मैंने इसको जगाया ना तो इसकी ना आँख खुली नहीं रही थी। और आजकल ना आँखों में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मेरे घर में सभी को आँखों में यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। और 1-2 दिन के बाद ना खुद से खुद यानी कि ठीक हो जाती है। दवाई डालो, 1-2 बार ड्रॉप डालनी पड़ती है और उसके बाद ना ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी ना साथ के साथ नहला ही देती हूँ। सासू माँ का नाश्ता देने के बाद इसको मैंने नहला दिया है, क्योंकि इसकी ना आँख खुलने ही नहीं थी। और पानी से साफ़ किया और फिर यहाँ पे बोल रहा था कि आज तो मेरी छुट्टी हो गई। आज स्कूल गए थे नहीं। काम कर लिए चुपचाप चलो खा पड़ा नहीं। एक और डाल, रुको, रुक जा, अभी डली नहीं है इसमें, डल गई। थोड़ा सा और। पहले थोड़ा सा दोस्तों, इसकी आंखों में दवाई डालने के बाद मैंने इसको नाश्ता भी दे दिया था। और मैंने भी नाश्ता किया, हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया था, और सासू माँ को भी नाश्ता दे दिया था। और पूरी किचन ना फैली पड़ी है, और इसके मैंने 2 बार तो यानी कि किचन को साफ़ कर दिया है। फिर भी ना बहुत ज़्यादा यानी कि सुबह के काम ऐसे होते हैं ना भगदड़ के, तो इधर उधर के काम भी निपटाने पड़ते हैं। और फिर मैंने पूरी किचन को अच्छे से चकाचक कर दिया है। तो दोस्तों मेरे कपड़े वगैरह धुल गए और घर का सारा काम यानी कि मैंने निपटा दिया है। और आज उत्कर्ष स्कूल गया नहीं था, आज उत्कर्ष स्कूल नहीं गया और ये देख रहा है टीवी। और आज मैंने बीच में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि देखो रसोई रसोई मेरी साफ़ पड़ी है। और मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया बीच में कि मैं बताती हूँ अभी। दोस्तों आज ना मुझे दोबारा से नहाना पड़ गया है, जो कि मैंने आज ना मेहंदी लगाई थी सर में और घर के सारे काम निपटा दिए। और अब बज रहा है 1, तो मैं सोच रही थी आज मुझे बेसन की सब्ज़ी बनानी है। मैंने आपको बताया ना आज मैं बेसन से ही सब कुछ बनाने जा रही हूँ, यानी कि पत्ते वाली सब्ज़ी बनाई। तो दोस्तों ये अरबी के पत्ते हैं, ये मैंने छांट दिए, यानी कि जो ये ख़राब वाले ये निकाल दिए। और जो ये सही है थोड़े बहुत, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं सही निकले, लेकिन जो थोड़े बहुत सही निकले वो मैंने निकाल लिए। और मेरे घर में ना थोड़ी सब्जी चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए कुछ और बनाऊंगी। और सासू माँ मैं वगैरह मतलब हम 2 लोग ही खाते हैं अरबी के पत्ते। और या हर्षिता खा देती है, सूखी सब्जी उसको भी पसंद आती है हर्षिता को। और दोस्तों सुबह जो पकौड़ी बनाई थी ना, ये वही वाला यानी कि भगोना है। अब इसी में मुझे बेसन भी लगाना है, यानी कि मुझे पता थी कि मुझे बेसन की सब्ज़ी बनानी है, तो इसलिए ये मैंने धोया नहीं था, क्योंकि इसमें ना बेसन है। और इसी में बेसन डाल के यानी कि मुझे पत्तों में जो लगाना है वो घोल बना के तैयार करना है इसी में। और अपने पत्तों के अकॉर्डिंग लें कितने हमारे पत्ते, और उसी के अनुसार यानी कि हम इसको बेसन ले लें। और ये मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें मिर्च डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी नमक। और दोस्तों इधर ना मैंने पानी रख दिया है, इसमें ना भाप से यानी कि मुझे पत्तों को गलाना है। और जितने मैं पत्तों में ये बेसन लगाऊंगी
और उतने ही मेरा ये पानी गर्म हो जाएगा और मुझे फटाफट से यानी कि सब्ज़ी रेडी करनी है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। और इसमें मैंने सारे मिर्च मसाले डाल दिए और अब इसका बैटर बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे पत्ते मेरे धुल गए। अब इन पे ना इस बेसन को लपेटूंगी। और इन सब्जी में ना थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी और एक ना अलग टेस्ट मिल जाता है सब्जी खाने का। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे पत्तों पे यानी कि बेसन लपेट लिया है, इनके अंदर बेसन है। और चलिए मेरा पानी भी गर्म हो गया है तो इनको पानी में रख देती हूँ। और दोस्तों पानी के ऊपर ना मैंने छटना रख दिया। छटने पे ये भाप से बनते हैं और भाप देखो तेज़ से उठने लगी है और फटाफट से इसमें रख देती हूँ और भाप लगाती हूँ। यानी कि इस तरीके से मैंने ये कर दिए और अब इनको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और अब हमारी 10 मिनट हो गई है। इसे अलट पलट कर देते ताकि अच्छी तरीके से हमारी गल जाए। तो देख लीजिएगा ऐसे हो गए कुछ इस तरीके से और इनको ना पलट देंगे। और कुछ पत्ते ना मेरे ख़राब ज़्यादा निकले हैं, यानी कि कल लेके आई थी पत्ते और वो पत्ते ना ख़राब हो गए, कुछ ख़राब थे। और गर्मी के कारण ना और बरसात हो रही तो बरसात से ना पत्ते ख़राब निकल रहे हैं, तो बस इतनी सी सब्ज़ी बन पाएगी। खैर छोड़िए, चलो सासू माँ के और लिए और मेरे लिए हो जाएगी। अब इसे ढक के रख देती हूँ। दोस्तों अब इसे उबाल के देखती हूँ दोबारा से। तो अच्छे से हमारे पत्ते भी गल चुके हैं और अंदर का ना ये बैटर जो था यानी कि बेसन का वो भी अच्छे से हो गया है। तो अब इनको निकाल लेती हूँ। अब ना कढ़ाई के पानी को निकाल देते हैं और फिर इनको फ्राई भी करना है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी बना ली है। मैंने दोबारा से कढ़ाई रख दी है, पतले पतले से पीस कर लेती हूँ। दोस्तों जब टेस्ट बदलना होता है ना तो मेहनत तो करनी पड़ती है ही। और जैसे कि इस सब्जी में मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। अगर और भी पत्ते होते तो 2 बार में इसे मुझे करनी पड़ती, लेकिन थोड़े ही पत्ते निकले थे तो इसलिए थोड़ी सी सब्जी बनानी पड़ी है मेरे को। और लेकिन टेस्ट बहुत अलग हो जाता है इन चीज़ों का ना, टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। और एक बार अगर बनाई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाई हो ना तो ऐसे ही एक बार बना के देखना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनती है इसकी। और वैसे ना बेसन की सब्जी तो जैसी भी बन जाए ना वैसे बहुत ही टेस्टी बनती है। और बेसन की सब्जी ना कई तरीके से बनाते हैं, यानी कि बेसन पालक भी बनाते हैं और खाली बेसन की सब्जी भी बनाती हूँ मैं, जो कि वो हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वाली सब्जी को हस्बैंड जी नहीं खाएंगे। और जो मैं खाली बेसन की सब्जी बनाती हूँ ना, सलगोटे जो बोलते हैं, उसकी सब्जी बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड जी को बहुत पसंद आती है वो वाली सब्जी। और आज वो है नहीं तो इसीलिए मैंने ये वाली सब्जी बना ली है। इस तरीके से मैंने पीस कर लिए इनके। और अब मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। फ्राई करनी है ये, तेल में हल्के से तेल डाल के फ्राई करना है। अब ये ले लिया है मैंने पानी, वही पानी ले लिया है जो इस कढ़ाई में से पानी निकला था। अब इसमें मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर।
और थोड़ी सी ना तीखी मिर्ची रखते हैं इसमें, क्योंकि सूखी सब्जी ना थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार यानी कि डाल लेना। और इधर ना मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो अब इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो अरबी यानी कि मेरी ये जो अरबी के पत्ते थे ये भुन गए, अब इनको निकाल लूँगी। और अब इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। इधर जीरा भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी हींग और डाल दूंगी। और हींग के बाद डाल देती हूँ इसमें प्याज। और दोस्तों प्याज मेरी भुन चुकी है, और अब मैं इसमें ये मसाला छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से नमक और डाल देंगे। वैसे तो मैंने इसमें नमक मिला लिया है अरबी के पत्तों में, वैसे तो थोड़ा सा नमक पहले मिला लिया था, थोड़ा और डाल देती हूँ। और दोस्तों बढ़िया सा मसाला बनके देखो तैयार हो गया है। और घर के वही मसाले डालें, बाहर का कोई भी मसाला नहीं है इसमें। और मसाला भून चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी सब्जी को इसमें। चटपटी एकदम मसालेदार कितनी बढ़िया सब्जी बनी है ना। और अब देखो ऐसी सब्जी बन गई है ये, पूड़ी के साथ पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है ये वाली। और मेरे घर में ना इस सब्जी को यानी कि सूखी सब्जी खाते हैं, और अब ये सूखी सब्जी खाएंगे हम। और वैसे अगर आपको गीली भी बनानी है तो बहुत ही टेस्टी वो भी सब्जी लगती है। भाई मैं तो दोनों तरह से खा लेती हूँ इस सब्जी को। और जो इसमें डाल के उबाला था वही पानी इसमें डल जाएगा, तो आपकी पतली सब्जी बन जाएगी और टेस्टी सब्जी। और मैं तो भाई सूखी बनाऊंगी, मेरे घर में सब सूखी खाते हैं इसको। तो बस अब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। और इसमें हल्का सा डालेंगे गरम मसाला, हल्का सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे टेस्ट के लिए। और सूखी सब्जी में गरम मसाले के बिना टेस्ट ही नहीं आता है। तो ये लीजिए मेरी फटाफट से सब्जी बनके तैयार हो गई है। और अब डालूंगी मैं रोटी। तो दोस्तों सब्जी मेरी बन गई है, और अब भिजवाना है खाना मेरे को। फटाफट से रोटी डालती हूँ और अभी किचन को समेट देती हूँ। दोबारा चालू करिए। कटोरी नहीं दी। ये लीजिए आप लोगों की प्लेट लगा के तैयार है। दही है, बूरा है और है सब्जी। तो आज की थाली आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने रात में खाने में क्या बनाया। अब सासू माँ का खाना भेज देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे उत्कर्ष देने यानी कि केशव देने के लिए जा रहा है खाना। और दोस्तों रात को बनाए थे कढ़ी चावल, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं और मेरे घर में भी सभी के फेवरेट हैं। और तो सुबह से ही यानी कि बेसन की ही
चीज़ बना रहे हैं। जैसे कि सारी चीज़ें बड़ी टेस्टी बनी थी। सुबह पकोड़े थे, दोपहर में बेसन और पत्ते की सब्जी थी और शाम को बनाए थे कढ़ी चावल। और अब बना रही सासू माँ के व्रत के लिए यानी कि पकौड़ी। कल निकासी बढ़ती रहेंगी, उनके लिए मैं पकौड़ी सेक रही हूँ। और दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ये बता रही हूँ कि मैं तीनों चीज़ मतलब शाम तक बेसन का कोई चैलेंज लिया है, बेसन की सब्जी बनाऊँगी या बेसन का पकौड़े वकौड़े। जैसे जैसे मतलब समय ढलता गया वैसे वैसे चीज़ें बनती गई और अब गर्मा गर्म यहाँ पे पकौड़े बन के तैयार हैं। 9:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों अब लेती हूँ आप लोगों से विदाई। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।